जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं ना कि यार हमारा अप्लाई नहीं हुआ, हमने मरियम को बताएं पे कॉल करके देखा लेकिन हमारी कॉल ही नहीं हो रही, यार हमने एप्लीकेशन पे भी ट्राई किया बट हमारा वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। आपको पता है क्या हुआ है? 15 रमज़ान के बाद गवर्नमेंट ने अपनी सारी डिटेल बता दी है। उन्होंने बताया कि हमें कितने लोगों ने अप्रोच किया, कितने लोग हम तक आए और हमने उनको चेक किया। चेक करने के बाद कितने लोगों को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने पैसे उनको भेज दिए हैं। ये सारी डिटेल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। अब गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक अब टोटल जो दरखास्तें हुई थी वो हुई थी 19,81,485। ये कुल दरखास्तें हैं जो मरियम को बताएं प्रोग्राम में लोगों ने दी थी। और ये जो कुल 19 लाख एप्लीकेशन दी थी ना, ये एक तरह से नहीं थी आई, ये एक 80,000 एप्लीकेशन आई थी वेब पोर्टल के जरिए। अब स्यापा यहाँ पे ये है कि हमें वेब पोर्टल का भी सही तरह से आइडिया नहीं है, लेकिन देखो वेब पोर्टल को भी लोगों ने यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस दी और उसमें से लोग सेलेक्ट हुए और पैसे उनको मिले। वेब पोर्टल के जरिए कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद मोबाइल ऐप के जरिए 15 लाख एप्लीकेशन आई थी, मतलब सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के जरिए आई थी 15 लाख। और ये भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। और थर्ड नंबर पे हेल्पलाइन पे 1000 पे लोगों ने कॉल किया। यहाँ पे 3 लाख दरख्वास्तें इस तरह से भी आई थी। 3 तरह से लोगों ने मरियम को बताएं वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अब लोग ये कहते हैं भाई रमज़ान तो गुजर रहा है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? हो नहीं सकता, होता होगा। आपको पता है ना, यहाँ पे करोड़ों लोगों को ये मिलने वाला है, अभी तो आधों को भी नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो तकरीबन जो 19 लाख दरख्वास्तें हुई थी उसमें से 18,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया और उसमें से उनको दे दिया गया। सिर्फ 18,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब आप कहेंगे 19 लाख लोगों में से सिर्फ 18,000 लोग सिलेक्ट हुए, यार इसका मतलब यह है कि किसी किसी को मिलता होगा। अरे नहीं भैया, अब यहाँ पे स्यापा ये है कि कुछ लोग पहले से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल थे। अब जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल थे उनको भी वहाँ से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया, आप पहले ही एक तरह से गवर्नमेंट से पैसा वसूल कर रहे हो। गवर्नमेंट एक खाते में आपको 13,500 रुपया दे रही है, 13,000 दे रही है, तो अब यार ये ज्यादती है, अब हम इसमें नहीं दे सकते। दूसरा मिनॉरिटी कार्ड, हमारे वो ईसाई भाई हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं उनको मिनॉरिटी कार्ड मिला हुआ है, उनकी भी मदद की जाती है, तो उनको भी मरियम नवाज वाले प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद ये जो पंजाब रमज़ान निगहबान है, निगहबान कार्ड मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला, आपको पता नहीं है उसका। बड़े प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। मेरा ख्याल है कि आप गिनने बैठो ना तो आपको शाम हो जाएगी, गिन नहीं सकते। आपको थोड़े मोटे मोटे बता देता हूँ। ये घर बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ये गुजारा करने के लिए जेज फंड उशर प्रोग्राम उसमें दे रही है, आप एनर्जी सेवर बल्ब पंखे लेना चाहते हो उसके लिए दे रही है, आप मवेशी पालना चाहते हो उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आपने ट्यूबवेल लगाना है और उसके लिए गवर्नमेंट आपको सोलर पैनल दे रही है, आपने मशीनरी लेनी है, आप काश्तकारी करते हो बीज लेते हो उसके लिए गवर्नमेंट आपको दे रही है, आप यहाँ पे छोटे दुकानदार हो उसके लिए गवर्नमेंट आपको बगैर गारंटी के कर्जे दे रही है। और उसके अलावा कुछ लोग यूनिवर्सिटी की फीस माफ़ करवाना चाहते हैं और पॉकेट मनी भी लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसमें आपकी मदद कर रही है। कुछ लोग HEC से वजीफ़ा लेना चाहते हैं, बच्चे जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं गवर्नमेंट उनको भी दे रही है। और कुछ लोग नए नौजवान को नया कारोबार करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसमें भी आपको पैसा दे रही है। और इसके अलावा भैया रक्षा लेना है, बकरी लेनी है, आपने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट उसके भी आपको पैसे दे रही है। और इसके साथ साथ आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हो, गवर्नमेंट उसमें आपकी मदद भी कर रही है। इवन कि आप लोगों को बाहर भी भेज रही है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हो उसके लिए पैसा, वीज़ा, हर चीज़ गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है। और अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ट्रैक्टर देने के लिए भी दे रही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिक या पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, आजकल कितने लेनी है, पेट्रोल ही 300 रुपये का वो चल रहा है। धीर यानी प्रोग्राम में गरीब बच्चों की शादी है उसके लिए गवर्नमेंट 2 लाख रुपया दे रही है। बैरून मुल्क की पहली बात कर चुका हूँ, वीज़ा, टिकट, मेडिकल सब कुछ उसके लिए आपको वैसे ही गवर्नमेंट फ्री में पैसा दे रही है। कितने सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको ये देखें 30 लाख रुपये तक कर्जा दे रही है, करोड़ रुपये तक कर्जा दे रही है। ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके आपके लिए एक जगह पर रखती हैं, pakistan.albarizon.p
के आपने इस वेबसाइट को ज़रूर देखना है। जो प्रोग्राम इसमें सबसे अच्छा लगता है कि सर मुझे इसकी डिटेल बताएं, भैया मैं उसकी डिटेल आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोगों ने 3 तरह से मरियम को बताएं प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एक एप्लीकेशन के जरिए, दूसरा फ़ोन के जरिए और तीसरा वेब पोर्टल के जरिए। अब इसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ। MKB मरियम को बताएं, MKB मरियम को बताएं .punjab.ba। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये है हमारा वेब पोर्टल, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपका डाटा यहाँ पे ले रही है। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, मर्द हैं औरत हैं, सूबा, ज़िला, शहर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, एड्रेस यहाँ पे लेके गवर्नमेंट आपको कहती है ठीक है आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, हम आपको यहाँ पे शामिल कर लेंगे। इस तरह से 280,686 लोगों ने हिस्सा लिया। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों मरियम नवाज की एप्लीकेशन की, तो ये है वो एप्लीकेशन जिसको आप इंस्टॉल करते हैं और जिसको तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया, गवर्नमेंट को अप्रोच किया और यहाँ पे सिर्फ अकाउंट बनाना है, बाकी सारी डिटेल देनी है। और वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको मैंने वेब पोर्टल पे बताया। यहाँ पे सीधा साधा पैसा, मेडिकल इमरजेंसी, मैरिज ग्रांट किस तरह से आपने लेना है, राशन के लिए लेना है, गवर्नमेंट आपको यहाँ भी दे रही है। हर तरह से गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, किसी तरह से तो अप्रोच करो। एक मैंने आपको बता दिया ये वेब पोर्टल दोस्तों, दूसरा मैंने आपको बता दिया मरियम को बताएं, तीसरा फोन पे। 3 तरीके से गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है। अब गवर्नमेंट खुद कहती है कि 3 तरह से लोगों ने हमें टच किया है, हम तक आए हैं और तीनों में से हमने लोगों को सिलेक्ट किया और जैज कैश के जरिए 183 मिलियन रुपीस उनके घरों में बेच दिए हैं। 183 मिलियन रुपीस। अब मैं आपको बताऊं 10 मिलियन जो होते हैं वो 1 करोड़ रुपया होता है। 10 मिलियन 1 करोड़, अगर 100 मिलियन हो गया तो 10 करोड़। इसका मतलब ये है कि तकरीबन यहाँ पे 18 करोड़ पैसा लोगों को दिया जा चुका है। 18 करोड़ तकसीम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अरबों रुपया अब भी दोस्तों बाकी है। अरबों रुपया अभी भी पड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो भैया आ जाइए। अब मैं ये नहीं कहता कि इस पे ही बैठे रहो, हिम्मत करो, कोशिश करो, नौजवान हो, मजदूरी करो, अपना कारोबार स्टार्ट करो, रेडी लगा लो, कुछ तो करो। लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होता है, ये आखिरी ऑप्शन है गवर्नमेंट से इमदाद लेना। इस पे उनका हक है जो बेचारी बेवा है, इस पे उनका हक है जो माजूर हैं, इस पे उनका हक है जिनका कोई चारा नहीं है। अगर आप नौजवान हैं, अल्लाह ने सेहत दी है, बाजू दी हैं, टांगे दी हैं, हाथ ज़बान चला सकते हो, तो कोई ना कोई काम करो, क्योंकि मेहनत में अज़मत है। मांगने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और क़यामत वाले दिन जो शख्स मांगेगा ना, उसका जो हशर होगा आपको अच्छी तरह से पता है। मेहनत करके कमाओ, अल्लाह ताला बरकत देगा, अल्लाह ताला आपको माला माल कर देगा। लेकिन सोचो, अल्लाह की ज़ात से मांगो, रमज़ान है, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह ताला अपनी जनाब से आपको बहुत ज़्यादा नवाज देगा। तो उस वीडियो कैसी लगी मैंने आपको बताया, कॉल करके आपने वेब पोर्टल के जरिए या मरियम को बताएं, इनमें से कौन से तरीके के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो। और इसके अलावा ये जो दोस्तों वेबसाइट है pakistan.albarzon.pk, इसमें से जो तकरीबन 40-50 आपके लिए प्रोग्राम हैं जिसमें आप इमदाद ले सकते हो। सब कुछ आप बताना किस में आप डिटेल जानना चाहते हो, तो भैया उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।